चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में प्लानिंग का मीनिंग समझा था, प्लानिंग का फीचर्स समझा था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसका लिमिटेशन समझेंगे, उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, उसका सिग्निफिकेंस समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आपने अगर लास्ट वीडियो आपका अगर प्लानिंग का मीनिंग और जो आपका फीचर्स है वो क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है उस वीडियो का, तो आप पहले वो क्लियर कर लीजिए। क्लियर हो चुका है तो उसका आप एक पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस जो है ना वो सेम वर्ड होता है। कभी कभार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स लोग हैं एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन सर कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। तो अभी बच्चा कंफ्यूज्ड कि सर आपने तो इंपॉर्टेंस पढ़ाया था, सिग्निफिकेंस कहां से आ गया? सर आपने तो सिग्निफिकेंस पढ़ाया था, इंपॉर्टेंस कहां से आ गया? तो देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या है, आप हम लोग को पता लग गया कि इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस एक ही होता है, तो इसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है। देखिए प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके इंपॉर्टेंस आप फटाफट से समझ लेते हैं इसी तरीके से। क्या है पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो एक डायरेक्शन देती है, वो मतलब जो आपको प्लान को करने वाले हैं या आप खुद उसको करने वाले हैं, तो आपको एक बताएगा प्लानिंग कि कैसे करना है और क्या करना है, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। अभी सपोज आपको आपके 12th के फाइनल में 90% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आपने प्लान कर ली, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, आपने प्लान कर ली मैं इसको पाऊंगा, इसको पाना चाहता हूं या मैं इस ऑब्जेक्टिव को पाके ही रहूंगा, तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। आप जब सोचेंगे उसको कैसे पाना है तो हाउ टू डू, कैसे करना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। आप अलग अलग ट्रैक पे आ जाएंगे कि भाई इस तरीके से काम को करना है, ये काम करना है। ठीक है, पहला देखिए, पहला इंपॉर्टेंस इतना इजी है, तो सोचिए बाकी का कितना इजी होगा। नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। अभी क्या होता है ना, बिजनेस में रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज बारिश आ गई, भूकंप आ गई, कोरोना आ गया। तो बिजनेस जो है कभी एक बेसिस पे नहीं चलता, वो अनसर्टेन है, वो कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी भाई साहब आपने दिमाग लगा के प्लान कर ली कि भाई ये होने से तो ये हो जाएगा, मैंने पहले ही फॉरकास्ट कर लिया, पहले ही सोच लिया, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है प्लानिंग का। तो आपको जो अनसर्टिनिटीज है उसको रिड्यूस कर देगा, एकदम नहीं, मतलब एकदम गायब नहीं कर देगा, उसको कमा देगा। अभी आपको 90% लाने हैं 12th में भाई, तो उसके लिए अनसर्टिनिटीज आ सकते हैं कि नहीं? समझ लीजिए एग्जाम हो गई या फिर कुछ ऐसा हो गया, आपका शादी है घर में किसी का, आपको वहां जाना है, तो आप उधर आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आपने से पहले से ही फॉरकास्ट कर ली उस टाइम को मैं कैसे कब मैनेज कर लूंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो आपका क्लियर होगा कि नहीं? तो आपको पता वो आपका रिड्यूस हो गया, आपका अनसर्टिनिटी जो है रिड्यूस हो गई, क्योंकि पहले से ही आपने प्लानिंग कर ली थी। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अभी आप 90% मार्क्स पाना चाहते हैं, वेरी गुड, तो उसके लिए आपने अगर प्लानिंग कर ली तो आपका जो एक्टिविटीज रहेगा उसको पाने के लिए, तो वो आपका क्लियर रहेगा कि कैसे मैं करूंगा। अभी आपने कुछ भी प्लानिंग नहीं की, ऐसे ही चलिए कुछ पढ़ता हो जैसे करता, अभी आप एक ही काम को बार बार करते रहेंगे, दूसरा करेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा आप नहीं कर रहे, आपने इंग्लिश ही बार बार पढ़ती थी, बिजनेस स्टडीज आपने नहीं पढ़ी, अपने अकाउंटेंसी को इग्नोर करने लगे, तो ऐसे तो नहीं होता है। आप अगर प्रॉपर प्लान बना के चलेंगे तो आपका ये जो आपका जो एक्टिविटीज, आपका जो मेहनत आप कर रहे हैं ना, तो वो जो है वो उसका रिड्यूस हो जाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो अच्छे से काम होगा। तो देखिए प्लान कीजिए, देखिए प्लानिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। अभी प्लानिंग आप एकदम ध्यान लगा के करते हैं, कुछ काम को करने का पहले, ऑब्जेक्टिव्स को पाने का पहले आप पहले से ही सोच रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं आप, एक मैनेजर इतना सोच रहा है कि मैं कैसे करूंगा। तो जब आप एक चीज के बारे में इतना सोचेंगे, इतने शिद्दत से आप सोचेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है आपके दिमाग में उससे रिलेटेड इनोवेटिव आइडियाज आते रहेंगे कि ऐसे कर लेता हूं भाई, ऐसे कर लेता हूं मैं, अगर 90% मुझे मार्क्स चाहिए तो मैं नोट्स बना लूंगा, मैं ये ऐसे कर लूंगा। तो देखिए अब क्या हो गया, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, तो आपके इनोवेटिव आइडियाज अपने आप आने चालू हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है? प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग।
अभी आपने पहले से ही तय कर ली कि सर मुझे ये करना है, सर मुझे 90% लाना है, सर मुझे 85% लाना है। तो आपने सब कुछ पहले डिसाइड कर ली क्या क्या हो सकता है, आप कब क्या करेंगे, कैसे किस चीज को करेंगे। तो आप तो कुछ भी एक थोड़ा सा छोटा मोटा चेंजेस है, कुछ भी चेंज है, आप फटाक करके डिसीजन ले सकते हैं। अब मैनेजर जब सोच लेता है, एक प्लान बना लेता है, कैसे मैं सेल्स को, अपना जो सेल है अपने बिजनेस का कैसे बढ़ाऊंगा, सब कुछ उसने सोच लिया, कैसे क्या सिचुएशन में कैसे करूंगा। अब कुछ भी वैसा सिचुएशन आएगा तो फटाक से वो डिसीजन ले लेगा कि भाई ये कर लो, भाई ये कर लो, भाई वो कर लो। तो देखिए डिसीजन लेना भी प्लानिंग के कारण कितना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो अभी हम समझेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो अभी आप पूछेंगे कि सर आपने इतना इंपॉर्टेंस बताया, इतना अच्छे से मीनिंग समझाया, लेकिन सर इसका भी लिमिटेशंस होता है कि प्लानिंग करने से भी क्या लिमिटेशंस हो सकती है। देखिए जैसे सैनिटाइजर्स होता है ना, वो आपके जर्म्स को मारेगा, हाथ के जर्म्स को मारेगा, लेकिन सैनिटाइजर आप अगर फायर के सामने लेके जाएंगे तो फटाक से आग पकड़ लेती है। तो देखिए सैनिटाइजर्स का, इसका क्या होगा, सैनिटाइजर्स का एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, उसका लिमिटेशंस भी है। वो अगर जितना यूजफुल है उतना वो खतरनाक भी है। ठीक है, तो वैसे ही सब चीज का प्रोज भी होता है, कॉन्स भी होता है, मतलब एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वैसे ही प्लानिंग का कुछ लिमिटेशंस है। तो आप पूछेंगे सर आपने तो एडवांटेज नहीं समझा, तो आप इसमें कैसे आ गए, लिमिटेशंस क्यों बता रहे हैं पहले। देखिए कभी कभी स्मार्ट वर्क कीजिए, स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करनी, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन जो स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करता है ना वो तो ऐसे ही मार्क्स लेके आता है। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंस जो है ना, इंपॉर्टेंस को ही आप तो एडवांटेज भी में भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ चेंजेस लाके थोड़ा सा उसको आप एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं। ध्यान से जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फटाफट से लिमिटेशन समझ रहे थे, बहुत इजी है ये। तो देखिए प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब रिजिड, ठीक है ना। तो क्या होता है, प्लानिंग एक फिक्स्ड होती है, आपने पहले से ही सोच के सारी प्लानिंग कर ली कि ऐसे ऐसे करूंगा, ये होने से ऐसे ऐसे करूंगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा आ जाता है कि जो मैनेजर प्लान बनाया है वो बेचारा कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाता है, ऐसे बीच में को फंस जाता है, ना इधर का ना उधर का रह जाता है। तो देखिए प्लानिंग का लिमिटेशंस है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अभी क्या है, प्लानिंग में थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, एडवांस थिंकिंग करनी पड़ती है बहुत सारी। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, एक आपको एक्स्ट्रा टाइम एक लग जाएगा और शायद आपका प्रोजेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव पाने में थोड़ा डिले भी हो सकता है। तो ये प्लानिंग का दूसरा लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसिव है। अभी देखिए प्लानिंग जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे करते हैं वो तो यूं कर लेते हैं, लेकिन जो बिजनेस वाला प्लानिंग होता है ना उसमें बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत कुछ ध्यान में, क्योंकि आप मोटा मोटा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोफेशनल्स हायर करते हैं कंपनी। तो जब प्रोफेशनल हायर करते हैं तो प्रोफेशनल तो फोकट में काम करने वाला है नहीं, तो प्रोफेशनल तो पैसा लेगा प्रोफेशनल्स। तो वो जो पैसा लेगा वो बहुत कभी कभार ह्यूज कॉस्ट ले लेते हैं वो लोग, जिसके कारण प्लानिंग कभी कभार एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये लिमिटेशंस में आता है प्लानिंग के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अभी सर डायनामिक का अर्थ क्या, डायनामिक तो ये सर ये कैसा वर्ड है, बिजनेस में डायनामिक वर्ड कैसा आ गया। देखिए डायनामिक वर्ड का तो एक्चुअल मीनिंग होता है कांस्टेंट चेंजेस। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट तो आपको पता है दुनिया भर का, कुछ आज ये हो गया, आज जीएसटी आ गई, आज अर्थक्वेक आ गई, आज ये हो गया, आज कोरोना आ गया, ये हो गया, तो बहुत चेंजेस आते रहते हैं। ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक ही तरीके के नहीं रहते, ये चेंज होती रहती है ना। तो इसलिए जो आपका प्लान होता है ना वो हर सिचुएशन में काम नहीं आ सकता है। आपने प्लानिंग कर ली, एडवांस थिंकिंग कर ली कि मैं ऐसे इस काम को करूंगा, ऐसे करूंगा, लेकिन सिचुएशन कुछ और, एकदम हालात बदल गए। हाँ, तो जब हालात बदल जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तो प्लानिंग आपने कर चुकी है वो काम नहीं आएगा, फिर से बेचारा मैनेजर फंस गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग क्या करता है, जो क्रिएटिवनेस होता है ना
अभी देखिए कभी कभार क्या होता है, जो लोअर लेवल का जो लोअर लेवल में जो एम्प्लॉयज है वो एक फील्ड, वो जिस फील्ड में काम कर रहा है वो मार्केट घूमता है। अब जो हायर लेवल टॉप मैनेजर हुए वो बैठे हैं एसी में आराम से, अब उसको मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉयज है उसको तो भाई वो सारा दिन मार्केट में घूमता है, उसको सब कुछ पता लग गया। ठीक है, तो प्लानिंग कहां से हो रही है? प्लानिंग अभी उनके मैनेजर्स कर रहे हैं जो ऑफिस में बैठे हैं आराम से। तो वो लोग मार्केट को इतना अच्छे से कभी कभी जान नहीं पाते, लेकिन एम्प्लॉय जान लेते हैं। लेकिन क्योंकि भाई मैनेजर ने बोल दिया कि भाई ऐसे करना है वैसे नहीं करना है, तो भाई उसमें जो उसकी क्रिएटिविटी है ना वो उधर ही खत्म, वो अगला कुछ बोलता नहीं है। तो प्लानिंग क्या करता है, क्रिएटिविटी को जो है ना कम कर देता है या फिर खत्म कर देता है। ठीक है, तो हमने लिमिटेशन समझ ली। अब हम नेक्स्ट क्या समझेंगे, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग।